अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच चर्चा हो रही है। कतर, मिस्र, यूएई, ओमान और तुर्की से बात हो रही है। हम अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं, यह बड़ा बयान भी अराक्ची की तरफ से सामने आया। ईरान से जवाबी एक्शन की जानकारी दी गई है, लेकिन अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ईरान नहीं झुकेगा, मिडिल ईस्ट जलेगा, ये साफ कर दिया गया है कि इसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री ईरान के क्या कहते हैं, हमें डराने और धमकाने की कोशिश ना हो। यूरोपीय देश युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सेना को आतंकवादी सेना बताया जा रहा है। यूरोपीय देश बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। युद्ध का पूरे मिडिल ईस्ट पर इस बार असर पड़ने वाला है, यह कहा गया है। बड़ी बात देखिए क्या है, अराक्ची ने पड़ोसी देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है। कतर, मिस्र, यूएई, ओमान, तुर्की से फोन पर चर्चा की गई है और कहा गया है कि हमारी सेना इस बार पूरी ताकत से जवाब देगी। बड़ी जानकारी ये भी कि ईरान ने नई बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमलों की आशंका के बीच ये मिसाइल दागी गई है। खुर्रम शहर मिसाइल को अपग्रेड किया गया है। 2000 रेंज वाली मिसाइल है खुर्रम शहर, जिसको अपग्रेड किया गया है, तैयारी की जा रही है। तो मिडिल ईस्ट में यूएस बेस टारगेट पर है और जिस तरीके से मिसाइल को अपग्रेड किया गया है, एक और आशंका बढ़ गई है। जी हां, तो ईरान एक बार फिर मिसाइल पावर दिखा रहा है। खुर्रम शहर पूरी तरह से तैयार है चुन चुनकर प्रहार के लिए। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। एयर डिफेंस को तबाह करने में यह मिसाइल सक्षम है। अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच नई रणनीति पर काम कर रहा है ईरान। खुर्रम शहर की ताकत देखिए, रेंज है इसकी 2000 किलोमीटर, पेलोड 1500 से 1800 किलोग्राम ले जाने की क्षमता, तकनीक मिड कोर्स गाइडेड मिसाइल है। ये दावा यह है कि इस मिसाइल को रोकना किसी के लिए भी नामुमकिन है। और बड़ी बात यह कि ईरान में मौजूद सभी मिसाइलों में सबसे भारी वॉरहेड ले जा सकती है ये मिसाइल, और अब इसको अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है और इसको निकाल लिया गया है। शरदेंदु सर, जिस तरीके से ईरान की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, चाहे बात यहां पर मिसाइल खुर्रम शहर 4 की करें या फिर जिस तरीके से तैनाती बढ़ा दी गई है, ये तो साफ है कि अमेरिका के सामने टिकने में ईरान नाकाम रहेगा। लेकिन जिस तरीके से चाहे मिसाइलों के परीक्षण की बात हो या तैयारी की जा रही है, नुकसान तो अमेरिका को जरूर पहुंचा पाएगा ईरान। देखिए, जिस तरीके से ईरान ने तैयारी की और इस बार उसने सारे सबक सीखे हैं। जो जून के जो स्ट्राइक हुई तो उसमें कई सारी खामियां नजर आई थी, जिसमें एयर डिफेंस बहुत था, और जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए और सिलेक्शन ऑफ टारगेट, इन सारों पे काम किया। और इस बार ईरान की तैयारी ज़्यादा मजबूत है, ऐसा मेरा मानना। और जिस तरीके से वो स्ट्राइक करने जा रहा है आज की डेट में, देखिए दोनों तरफ से तमाम तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। मकसद क्या है अमेरिका का? अमेरिका का मकसद वहाँ पर सत्ता परिवर्तन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। और जब अमेरिका अगर इसमें इनिशिएटिव लेके स्ट्राइक करता है तो वो युद्ध का अंजाम ले सकती है। इसी वजह से देखिए, अमेरिका ने एक सीक्रेट रखा, डेट, टाइम एंड प्लेस, कुछ का पता नहीं कहां पे किस समय स्ट्राइक होगा। तैयारी पूरी है, लेकिन जब इतनी बड़ी सैन्य टुकड़ी को आप हाई अलर्ट पे रखते हैं, जंगी बेड़े हैं, आपने पारस खाड़ी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर रखे, 24/7 वो आज की डेट में अलर्ट मोड पे चल रहे हैं, तो इसकी एक लिमिट होती है। आप अगर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं इस ऑपरेशन को, तो आप पोस्टेरिटी तक इस तरीके के अलर्टनेस नहीं जारी रखेंगे। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं कॉशियस है कि अगर उसने पहला स्ट्राइक किया तो क्या ये स्विफ्ट ऑपरेशन होगा, क्या ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशन होगा, कैसे वो एक्सट्रिकेट करेगा इस ऑपरेशन से, और क्या क्या तबाही मिडिल ईस्ट आजकल अमेरिका की तरफ से चर्चा सिर्फ और सिर्फ ईरान की हो रही है। मनीष, ऐसा लगता है क्या कि प्रोजेक्ट ग्रीनलैंड जो था उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया है, अब सिर्फ सुबह शाम ईरान 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 हो रहा है? देखिए, दरअसल ये बात सच है कि पिछले कुछ दिनों की शांति के बाद दोबारा से ईरान अभी अमेरिका के केंद्र में है। हाँ। लेकिन ये भी देखिए कि ट्रंप ने बड़े ही अंदाज में कनाडा का मोर्चा भी खोल दिया, क्यूबा का भी मोर्चा खोल दिया, और ईरान का मोर्चा तो खुला हुआ है ही। हाँ। तो एक साथ वो तमाम ऐसे ऐसे देशों को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वो लगातार अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाते रहना चाहते हैं। और आप जो कह रहे हैं इसी से जुड़ी एक अहम खबर भी है मनीष, ट्रंप ने एक साथ 3 देशों के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये देश कौन कौन से हैं? ईरान, क्यूबा और कनाडा पर ट्रंप का एक्शन। क्यूबा के खिलाफ अमेरिका की ऊर्जा नाकाबंदी,
कनाडा के विमानों की अमेरिका में बिक्री पर रोक। कनाडा से अल्बर्टा को अलग करने के लिए अलगाववादियों को अमेरिका अब समर्थन देता नजर आ रहा है। तो मनीष, यानी ईरान सिर्फ अकेले रडार पर नहीं है, क्यूबा और कनाडा का भी नंबर आने वाला है, और कनाडा में तो बाकायदा अलगाववादियों को सपोर्ट भी शुरू हो गया है अमेरिका का। बिल्कुल, देखिए छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन कह सकते हैं कि इस वक्त ट्रंप के लिए ये बात लागू होती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, या फिर बंटी बबली का वो डायलॉग था ना कि ऐसा कोई सगा बचा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तो वो हर किसी को, चाहे वो दोस्त हो दुश्मन हो, सबके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, और उसकी कीमत ना केवल ट्रंप को बल्कि अमेरिका को भी लॉन्ग रन में चुकानी पड़ सकती है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका वर्सेस ईरान तो इस वक्त सीधे तौर पर होता हुआ नजर आ ही रहा है, लेकिन आगे निशाने पर क्यूबा और फिर कनाडा भी नजर आ रहे हैं। ट्रंप क्या क्या करेंगे अपने दूसरे और आखिरी कार्यकाल में।